चलो जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, सपोज हम सी लैंग्वेज यूज करें या सी प्लस प्लस करें या जावा करें या रूबी करें या पीएचपी करें, तो सब में ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर का यूज क्या है? ऑपरेटर का यूज ये है कि ऑपरेटर की हेल्प से हम प्रोग्राम को बनाते हैं, प्रोग्राम में इनका यूज करते हैं और अपने जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब ऑपरेटर कई तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है, ये हर लैंग्वेज में ऑपरेटर यही रहते हैं, है ना, और उनका यूज भी सेम ही रहता है। तो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक हमको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं उनका यूज जो होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर ये होते हैं जिसका यूज जो होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस कैलकुलेशन, इस तरह से ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, है ना। पता है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल ले रखे हैं हमारे पास। जैसे हमको यहाँ पर दे रखा है कि यदि y की वैल्यू 5 है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा प्लस है ना। प्लस इसका इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसको बोलते हैं एडिशन। एग्जांपल वही है, यदि y की वैल्यू 5 है तो एक यदि हमने एग्जांपल ले रखा है x इक्वल टू वाई प्लस टू, तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 5 ही रहेगी और x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये तो सिंपल है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये तो मेरे ख्याल से सबको आता ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये कल भी हमने यूज किया था, अरिथमेटिक तो करा ही था, अरिथमेटिक में एडिशन किया था। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में वही माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू वाई अपॉन में 2 लिखा तो y की वैल्यू 5 है तो 5 अपॉन में 2 2.5 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। ये तो बचपन से हम करते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से हम जो करते आ रहे हैं, जो तुम कॉपीज में करते होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो वैसे यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है। एक जो ऑपरेटर है यहाँ पर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब होता है, ये ऑपरेटर हमको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर का मतलब होता है हिंदी में शेषफल। जैसे हमने ऊपर देखा y की वैल्यू 5 है ना। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ये परसेंटेज तरीका होता है ना। यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल टू वाई मॉड 2, मॉड्यूलस के शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। ठीक है। x इक्वल टू वाई मॉड 2, तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 मॉड 2, तो 5 में अपन 2 का मॉड निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, भाग जो चले जाता है उसको छोड़ के जो रिमाइंडर होता है, मतलब शेषफल होता है, वो रिजल्ट में आता है। तो 5 मॉड 2 है, तो 2 में 5 का भाग देंगे तो पूरा चले जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। तो 1 जो हमारा इसका आंसर आ गया, मतलब रिमाइंडर हमारा शेषफल हो गया 1। ठीक है ना। जैसे हम करते हैं, ये तो ऑपरेटर डिवीजन का है, इसमें तो पूरा भाग चले जाएगा। ये जहां पूरा भाग नहीं जाता है तो वहां पर वो मॉडुलस निकलता है, मतलब शेषफल निकलता है। तो ये हमारा यस सर। मॉड ऑपरेटर होता है। इसका यूज पड़ेगा कई बार। इसका यूज ये पड़ेगा कि कई बार हमको ये बताना पड़ रहा है कि सपोज हमको एक प्रोग्राम दे दिया, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब हमको एक प्रोग्राम दिया है जावास्क्रिप्ट में, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको चेक करना है एक नंबर जो दिया है वो इवन है कि ऑड है। तो यदि हमको इवन और ऑड चेक करना है तो हमको पता है इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। तो यदि उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो विषम है, ऐसा चेक कर सकते हैं ना। और यदि इसमें रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, तो वो इवन है, मतलब सम है ना। तो इस तरह से हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। है ना, बेसिक है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसको रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं, तो ये सिंबल याद रखना। और रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब रिमाइंडर नहीं, मतलब मॉड्यूलस बोलेंगे वहां पर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का सिंबल क्या है, तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर का सिंबल। और इसका यूज क्या है, तो रिमाइंडर प्रिंट कराने के लिए, रिमाइंडर शो कराने के लिए। हाँ, नए ऑपरेटर यहाँ पर ये जो है, एक तो ये रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर था, एक ऑपरेटर है अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी ने सुना है क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सुना है किसी ने क्या? सर बढ़ना होता है, बढ़ाना। इंक्रीमेंट मींस। देखो,
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस प्लस, मतलब 2 बार प्लस लिखते हैं साथ में, कोई स्पेस नहीं है बीच में, प्लस प्लस लिखते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अब इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 तरह से होते हैं। एक होता है यदि हमने प्लस प्लस आगे लगा दिया सिंबल के, किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे, ध्यान से सुनना, इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, यदि प्लस प्लस आगे लगाए तो, और यदि प्लस प्लस बाद में लगाए तो, पीछे लगाए मतलब वेरिएबल के बाद में लगाया है प्लस प्लस, तो इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ में आया? पहले किसको क्या बोलते हैं समझ लो। यदि यस सर। प्लस प्लस है तो ये क्लियर है, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक, यदि प्लस प्लस आगे लगा है वेरिएबल के तो प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट, है ना, प्री इंक्रीमेंट। यदि प्लस प्लस बाद में लगा है वेरिएबल के बाद तो उसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना, बाद में इंक्रीमेंट। अब इसका यूज कैसे करना है, ये बहुत समझने में आसान है वैसे। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो हमने लगाया, हमने लिखा जैसे मान लो x इक्वल टू लिखा प्लस प्लस वाई, तो ये है मतलब प्री इंक्रीमेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा कि y की वैल्यू हमारे पास सपोज 5 दे रखी है यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू 5 दे रखी है। तो हमको ये देखना है यदि y की वैल्यू 5 दे रखी है तो इस ऑपरेशन के बाद, इस ऑपरेशन कैलकुलेशन के बाद y और x की वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज मैंने एक नोटपैड ओपन किया, है ना, एक नोटपैड ओपन किया, मेरे पास यहाँ दे रखा है y इक्वल टू 5 दे रखा है, और मैंने यहाँ लिख रखा है x इक्वल टू प्लस प्लस वाई। ठीक है, मुझे क्वेश्चन अब ये दे रखा है कि x की वैल्यू बताना है, इसके बाद क्या है, और कॉमा y की वैल्यू बताना है, इसके बाद क्या है। ठीक है, तो हाँ, इसका ये जैसे हमको पता है, हमने बात करी, ये होगा हमारा कौन सा ऑपरेटर, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है ना, क्लियर है? अब हमको क्वेश्चन दे दे, मान लो किसी ने, मान लो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, यदि y की वैल्यू ये है ना, तो हमको, और हमको ये जो है हमारा, ये असाइनमेंट है, y में हमने 5 असाइनमेंट कर रखा है, असाइन कर दिया। ये जो है हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब कि एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू प्लस प्लस वाई। अब हम इसको, हमको बताना है कि इस एक्सप्रेशन के बाद x और y की वैल्यू क्या है। सपोज हमको ऐसा दे रखा है, तो हमको पता है ये प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनना अब मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले होता है इंक्रीमेंट और फिर होता है असाइनमेंट। प्री इंक्रीमेंट में होता है क्या, पहले होता है इंक्रीमेंट और फिर होता है असाइनमेंट, और इंक्रीमेंट हमेशा होगा 1 से। क्लियर है? यस सर। मतलब प्री इंक्रीमेंट में कोई सा भी इंक्रीमेंट है हमेशा 1 से होगा, डिक्रीमेंट है हमेशा 1 से होगा। यदि हमको इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब प्लस प्लस वाई रखा है, ले रखा है, तो मतलब इसका है, इसका मतलब है प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में फिर से सुनना ध्यान से, पहले होता है इंक्रीमेंट, फिर होता है असाइनमेंट। तो y की वैल्यू अभी कितनी दे रखी है, 5, तो y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, पर इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, और हो जाएगा फिर असाइनमेंट, फिर 6, जो y की वैल्यू 6 हो गई है यहाँ पर, और वो असाइनमेंट हो जाएगा x में। तो इस एक्सप्रेशन के बाद हमारा जो y की वैल्यू हो जाएगी 6, और x की वैल्यू भी आ जाएगी 6। यस सर। समझ में आया? यहाँ पर ये जो दे रखा है, इसका मतलब है, इसका मतलब है जो ये लिख रखा है ना प्लस प्लस वाई, इसका मतलब है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं ना मैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू वाई प्लस 1, केवल जो आगे लिख रखा है ना, यस सर। है ना, या ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा भी लिखा रहे, मान लो इसकी जगह मान लो y प्लस प्लस ऐसा लिखा रहा, दोनों का मतलब यही होता है, दोनों का मतलब यही होता है। यस सर। समझ में आया सबको अपन ने क्या क्या बात करी यहाँ पर, कैसे हुआ ये? यस सर। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सबको समझ में आ गया, देवेश समझ में आ गया? यस सर।
कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो ये? सर फिर से बता दो। देखो हमने बात करी है यहाँ पर ऑपरेटर में, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, है ना। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अभी हम केवल प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, फिर ध्यान से सुन लेना। प्री इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे y की वैल्यू हमको दे रखी है 5, तो पहले y की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करेंगे, 5 से बढ़ाकर एक और बढ़ा देंगे इसमें, तो 6 हो जाएगी। और फिर करेंगे 6 को x में असाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ हम x में असाइन करेंगे। पहले इंक्रीमेंट, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 6 और x की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो चुका है, तो y की 6 हो गई। अब 6 को हम x में असाइन करेंगे, y को असाइन करेंगे x में, तो x की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको? यस। अब अगला है हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट जो नीचे दे रखा है, ठीक है। ये मान लो पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट सपोज यहाँ पर हमको दे रखा है क्या, वही y की वैल्यू 5 दे रखी है, और पोस्ट इंक्रीमेंट है मतलब ये लिख रखा है x इक्वल टू y प्लस प्लस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। मतलब इंक्रीमेंट बाद में, असाइनमेंट पहले। ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए लिखा था यहाँ पे केवल। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे हमने प्री इंक्रीमेंट में देखा था, प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में ध्यान से सुनना, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले असाइनमेंट फिर इंक्रीमेंट। अभी अभी y की वैल्यू कितनी है, 5। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले असाइनमेंट होता है, तो y की वैल्यू पहले x में असाइन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर y की वैल्यू x में असाइन हुई, तो y की वैल्यू अभी कितनी है, 5 है, तो x की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट काय में होगा, प्लस प्लस कहाँ लगा हुआ है, y पे लगा हुआ है ना, तो इंक्रीमेंट y में होगा। तो अब y की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो y इक्वल टू y प्लस 1 मतलब 6 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह से होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट है मतलब वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक है, पर प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट। यदि प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट, तो y की वैल्यू पहले 1 बढ़ गई और फिर असाइन हो गई। यदि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले असाइनमेंट, तो y की वैल्यू पहले में x में असाइन हो गई, है ना, y इक्वल टू x, ये हो गया पहले, और फिर y की वैल्यू 1 से बढ़ गई। तो y की वैल्यू x में असाइन हो गई थी, तो x की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे, और y में फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ, तो y इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अपन आगे चलते हैं, है ना। ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों हो गए अपने, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, तो डिक्रीमेंट में क्या होता है, वही प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसमें वैल्यू 1 से कम होगी, है ना। जैसे इंक्रीमेंट में वैल्यू 1 से बड़ी थी, भले ही वो पोस्ट हो या प्री हो, वो बात की बात है, पर इंक्रीमेंट है मतलब वैल्यू बढ़ेगी, और डिक्रीमेंट है मतलब वैल्यू 1 से कम होगी। तो पहला है अपना दूसरा है अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी वही दो चीजें हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में वही दो चीजें हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है, और x इक्वल टू y माइनस माइनस दे रखा है ना। तो ये हमारा क्या है, पहले अपना दे रखा है माइनस माइनस y वाला दे रखा है मान लो, तो ये अपना क्या है, Pre-decrement. प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा प्री डिक्रीमेंट हो गया। तो इसमें क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट होगा, है ना। जैसे प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट होगा, प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट होगा, मतलब पहले वैल्यू कम हो जाएगी 1 से। प्री डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और फिर असाइनमेंट हो जाएगा। तो y की वैल्यू 7 दे रखी है, तो y की वैल्यू पहले 1 से कम हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, और फिर असाइनमेंट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू हो गई 6 हो गई, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट पहले 1 से कम हो गई, फिर असाइनमेंट हो गया, फिर y की वैल्यू x में असाइन हो गई, तो x में y की वैल्यू असाइन हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। समझ में आया?
Yes, sir. यहाँ पर अपन ने यहाँ पे 5 ली थी y की वैल्यू, यहाँ पे 7 ली है ना। यदि तुम यहाँ पर 9 लोगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा तो पूछ लो, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब हम लूप लगाएंगे तो बहुत काम आएगा ये, 2 दिन बाद जब लूप की क्लास होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि वापस बताऊं? आ गया सर। सर आ गया। आ गया सर। क्या आवाज नहीं आ रही यशराज? नहीं आ सर गया आ सर। गया आ गया, हाँ चलो ठीक है, आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। ये डिक्रीमेंट में हमारा प्री डिक्रीमेंट, वैसे हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। यदि मान लो y की वैल्यू कितनी है, 9 है ना, और हमको एक्सप्रेशन दे रखा है x इक्वल टू y माइनस माइनस, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है? पहले असाइनमेंट होता है फिर डिक्रीमेंट होता है। इसको बोलेंगे हम पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होगा? पहले पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब बाद में डिक्रीमेंट होगा, बाद में डिक्रीमेंट होगा, पर असाइनमेंट तो पहले होगा ना। तो सबसे पहले y की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और फिर पोस्ट डिक्रीमेंट y में बाद में डिक्रीमेंट होगा, तो y इक्वल टू हो गया 8, मतलब y की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. यस आ गया। सर। बिल्कुल सेम है, जैसा इंक्रीमेंट है वैसा ही डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट में वैल्यू 1 से बढ़ेगी, डिक्रीमेंट में वैल्यू 1 से कम होगी। इंक्रीमेंट दो तरह से, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी दो तरह से, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, और इसी के साथ अपना असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, है ना। असाइनमेंट नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। ठीक, अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में हमको पता है, जैसे हमने कल करा, x इक्वल टू 10 लिखा है, मान लो x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 5 है, तो ये क्या असाइनमेंट है? इक्वल। सबसे पहला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, मतलब x इक्वल टू y एग्जांपल है इसका। हम x में कुछ वैल्यू दे रहे हैं या y में कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जहां भी इक्वल यूज करें वो असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यदि मान लो, समझ में आ गया ना, ये तो अपन करते ही है असाइनमेंट ऑपरेटर। यस सर। अब जैसे मान लो हमको लिखना है कहीं पर x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखना है ना। हम चाह रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे हम चाह रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में, x प्लस इक्वल टू वाई, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये और ये दोनों सेम है, यही बताया है यहाँ पे। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखना है तो हम उसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको एक लेटर कम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पर ये बताया है। यदि हमको ये एग्जांपल, हमको ऐसा लिखना था x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू वाई। वही एग्जांपल, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करा x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो x में y की वैल्यू जुड़ गई और x में साइन हो गई, तो x की वैल्यू 15 हो गई। मतलब हम इसको x इक्वल टू एक्स प्लस वाई को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही x इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस इक्वल टू वाई। ठीक है, ये सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर, कुछ भी नहीं है इसमें। वैसे सारे ऑपरेटर है, जैसे हमारा प्लस का है तो प्लस को हम प्लस इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इक्वल टू माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऐसा, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सब इसी तरह से है। हमको ये जो चीज इसको शॉर्ट में लिखना हो तो x मॉड इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। है ना, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो क्लियर है। और ये अगर तुम इसको यदि जावा स्क्रिप्ट में या किसी दूसरी लैंग्वेज में इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से भी लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो तो जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर ये होते हैं, इस तरह से यूज हो सकता है, इसलिए इनको बताया गया है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अपने दो ऑपरेटर होगा, एक हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद अब ये है स्ट्रिंग ऑपरेटर, है ना। स्ट्रिंग हमको पता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट, जैसे हम कल बात कर रहे थे, वो हमने नाम लिया था राम कुमार,
ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है text1, इसमें हमने रख दिया गुड, मान लो ये स्ट्रिंग रख दी। text2 नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने मॉर्निंग रख दिया वैल्यूज की। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर मतलब ये है कि इसमें ये जो ऑपरेटर है इसमें केवल एक तो प्लस का यूज होगा। दो स्ट्रिंग है उसको आपस में जोड़ना है तो हम प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एक ए में हमारे पास मान लो राम रखा हुआ है, बी में रखा है कुमार, हमको दोनों को जोड़ना है तो ए प्लस बी हमने कल भी करा था, राम कुमार के लिए लिखा था शायद हमने, या वो 10 और 15 वाला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर कौन सा होता है, केवल प्लस जो होता है वो स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में। इसका यूज क्या है, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम में आता है, या दो जोड़ने को ही बोलेंगे, स्ट्रिंग जुड़ रही है तो उसको बोलेंगे कंकेटनेट होगी, कंकेटनेट हो रही है मतलब जुड़ रही है दो स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली हमने, text1 में लिया है गुड, text2 में लिया है मॉर्निंग, और यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है text3, एक वेरिएबल ले लिया text3, उसमें हम text1 और text2 को ऐड कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग इसको जोड़ रहे हैं। तो text1 में क्या है गुड, text2 में क्या है मॉर्निंग, तो text3 में दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल ले ही नहीं रहे text3, यहाँ पे हम text1, ये जो हमारा असाइनमेंट प्लस असाइनमेंट है उसको यूज कर रहे हैं, text1 प्लस इक्वल टू text2। तो इसका में क्या होगा, text1 में text2 जुड़ जाएगा और text1 में असाइन हो जाएगा। तो text1 में text1 और text2 जुड़ जाएगा और ये असाइन हो गया text1 में, तो यहाँ पर ये text1 में असाइन हो गया तो ये गुड मॉर्निंग है आ गई, और text2 में तो मॉर्निंग ही है। क्लियर है ना? यस सर। सबको ये तो क्लियर है ना? स्ट्रिंग ऑपरेटर स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है इंदौर, तो ये मेरा स्ट्रिंग है ना? जैसे मान लो मैंने लिख दिया होम ए इक्वल टू इंदौर, तो ए जो है यहाँ पर मान लो हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल ए इक्वल टू इंदौर, तो ए जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया क्योंकि इसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। स्ट्रिंग वो होगी जो भी डबल कोड में या सिंगल कोड में आएगी, ये भी स्ट्रिंग है और ये ऐसा लिखा हमने तो ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, यदि हमने ऐसा लिखा हुआ वेरिएबल बी इक्वल टू 50, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है। यदि इसको हम ऐसा लिख देंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो यस सर। यदि दो स्ट्रिंग को जोड़ना है हमको तो इसके लिए स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके बाद में, ये हो जाएगी इंदौर 50, इस तरह से हो जाएगी। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगी स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब आगे चलते हैं, हमारा काम गया वर्ड फाइल, वेरी वर्ड फाइल। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर हो गया। अब हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर को बोलते हैं तुलनात्मक ऑपरेटर, हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक ऑपरेटर। मतलब जब भी हमको दो वेरिएबल की आपस में तुलना करना है, दो वेरिएबल का कंपैरिजन करना है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर करते हैं यूज। ठीक है, सबसे पहला है कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, है ना? यदि सिंगल इक्वल टू रखोगे तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में असाइन करने के लिए हो जाएगा। यदि हमको तुलना करना है तो सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, वो होता है इक्वल टू, है ना? ये डबल इक्वल टू है। इसको हमने लिखा, यदि x की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, x की वैल्यू 5 दे रखी है और हम यहाँ चेक कर रहे हैं x डबल इक्वल टू 8, यदि x की वैल्यू 8 है क्या, तो नहीं है, तो ये जाएगा फॉल्स। ये जो रिटर्न करेगा कंपैरिजन ऑपरेटर, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि वैल्यू दोनों की कंपेयर करने पर यदि वैल्यू सही आ रही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और यदि गलत आ रही है, कंपेयर नहीं हो पा रही है, तो वो लिखेगा फॉल्स। यहाँ पर x की वैल्यू 5 दे रखी है, अब हम कर रहे हैं कि 5 8 के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसलिए रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने 5 दे रखा है और यहाँ पर 5 से तुलना कर रहे हैं, मतलब 5 5 के बराबर, इसलिए दे रहा है ट्रू। क्लियर है? यस यस सर। अब हाँ, ये तो ठीक है। अब इसके बाद एक और होता है ट्रिपल इक्वल टू भी होता है इसमें, है ना? डबल इक्वल टू तुलना करने के लिए, ट्रिपल इक्वल टू भी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए होता है। पर इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर मैंने x की वैल्यू दे रखी 5 दे रखी है, मतलब ये इंटीजर वैल्यू है ना? क्योंकि डबल कोड में नहीं है, मतलब इंटीजर वैल्यू है। यदि इंटीजर वैल्यू को मैं यहाँ पर
एक स्ट्रिंग से कंपेयर कराऊंगा। यहाँ पर मैंने डबल कोट के अंदर 5 लिख दिया है ना, डबल कोट के अंदर 5 लिख दिया और यहाँ पर मेरा इंटीजर के अंदर 5 है, तो ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब ये जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है ना, ध्यान से सुनना, ट्रिपल इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है ये वैल्यू के साथ साथ उसका डाटा टाइप भी कंपेयर करता है। यदि इंटीजर है तो दो इंटीजर की वैल्यू 5 होगी तभी बराबर करेगा ये। यदि एक की वैल्यू स्ट्रिंग में 5 है, एक स्ट्रिंग है 5 में और एक है इंटीजर में 5 में, तो ये फॉल्स बता देगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने लिखा a इक्वल टू लिखा, मैंने लिखा 5, ठीक। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू लिखा 5 और b इक्वल टू लिखा डबल कोट के अंदर 5, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर लिखूं, तुलना करूं, इफ a डबल इक्वल टू b, इस तरह से, तो ये जो क्या करेगा पता है, ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा डबल इक्वल टू। क्यों, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू, ये इंटीजर में 5 है और ये स्ट्रिंग में 5 है, पर ये जो वेरिएबल, ये जो मेरा ऑपरेटर है ना कंपैरिजन, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा कि सही है। क्योंकि ये क्या करता है, डाटा टाइप चेंज, डाटा टाइप को कंपेयर नहीं कर रहा है, ये केवल उसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यदि मेरे को ऐसा नहीं करना, मुझे डाटा टाइप भी कंपेयर करना है, तो मुझे फिर इस तरह का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इफ a ट्रिपल इक्वल टू b, ठीक है। ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा ट्रू, TRU ट्रू, और ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। समझ में आ गया। Yes, sir. मतलब डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, वो उसका डाटा टाइप भी कंपेयर करेगा कि इंटीजर है तो दोनों तरफ इंटीजर है कि नहीं है, वैल्यू तो चेक करेगा ही करेगा। ट्रिपल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू है तो वो वैल्यू भी चेक करेगा और उसका डाटा टाइप भी चेंज करेगा, चेक करेगा। वो डबल इक्वल टू है तो केवल वैल्यू चेक करेगा, डाटा टाइप देखेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक। ये दोनों होगा, यदि कंपेयर हो रहा है, यदि है वैल्यू इक्वल टू रिटर्न करेगा ट्रू, यदि नहीं है तो फॉल्स। ये जो है नॉट इक्वल टू, जैसा इक्वल टू होता है बराबर है क्या, ये चेक करता है बराबर नहीं है ना। तो यदि बराबर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और बराबर है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ये उल्टा होता है, इक्वल टू का उल्टा होता है नॉट इक्वल टू। फिर अगला है ग्रेटर देन, ये चेक करेगा x ग्रेटर देन, अपन ने पता है x की वैल्यू अपन ने 5 दे रखी है ऊपर, तो 5 8 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो रिटर्न करेगा फॉल्स, है ना। यदि बड़ा होता तो रिटर्न करता ट्रू। फिर अगला ऑपरेटर है लेस देन, तो x 8 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 है, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू, लेस देन ऑपरेटर। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये दो चीज चेक करेगा, ग्रेटर देन है या इक्वल है, ये दोनों चीज चेक करेगा। और यहाँ पर ऑपरेटर ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन है या बराबर है, यदि ये ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और ये यदि लेस देन होगा या बराबर होगा, मतलब लेस देन तो चेक कर रहा है, इक्वल भी चेक कर रहा है ना। तो ये केवल ग्रेटर देन था, ये केवल लेस देन था, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू। इन ऑपरेटर का यूज करेंगे अपन अभी आगे चल गए, इसलिए अपन ये सीख रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है। अब अपना लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर ये होते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये क्या होता है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहे हैं, उसके बीच में हम को यदि एक से अधिक कंपैरिजन ऑपरेटर की तुलना करना है आपस में, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर करा, एक की वैल्यू हमने दे रखी है 6, है ना, चेक हमने एग्जांपल के लिए x की वैल्यू दे रखी है 6 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर यदि एंड लगा है, तो यदि ये डबल एंड लगा है, इसका मतलब होता है एंड, ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है और ये लॉजिकल नॉट है। तो इसका मतलब ये जैसे यहाँ पर लगा हुआ है एंड, तो ये इस वाली कंडीशन भी, ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। यदि दोनों कंडीशन सही है तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, यदि दोनों कंडीशन सही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, यदि एक कंडीशन गलत है और एक सही है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और दोनों कंडीशन गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका नाम है एंड, दोनों तरफ से सही होना चाहिए। अपन ने याद रखा x इक्वल टू 6, याद रखा है y इक्वल टू 3, तो x 10 से छोटा है क्या, हाँ है, x की वैल्यू 6 10 से छोटा है, मतलब कंडीशन सही, ठीक है ना।
y की दे रखी वैल्यू 3, तो y ग्रेटर देन 1 है क्या, मतलब y 1 से बड़ा है क्या, हाँ सही है, मतलब ये कंडीशन भी सही हो गई क्योंकि 6 छोटा है 10 से, और ये कंडीशन भी सही है क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सही है तब रिटर्न करेगा ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर। और ये क्या करता है लॉजिकल, और क्या करता है, दोनों में से यदि एक भी कंडीशन सही है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और यदि दोनों कंडीशन गलत है तो रिटर्न करेगा, यदि दोनों में से एक भी कंडीशन गलत है तो रिटर्न करेगा ये ट्रू करेगा, और एक कंडीशन सही है तो, और यदि दोनों कंडीशन सही है तो ट्रू करेगा, और दोनों कंडीशन गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब क्योंकि इसका नाम है लॉजिकल और ये बीच में लगा है तो दोनों में से और का मतलब होता है ना अथवा, और एंड का मतलब होता है ना और, तो ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सही होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और यदि दोनों कंडीशन गलत है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और नॉट है तो ये हम किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर के बाहर हम नॉट लगा देते हैं तो ये उसका अपोजिट कर देता है। x डबल इक्वल टू वाई है क्या, नहीं है ना, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और बाहर हमने नेगेशन लगा रखा तो ये अल्टीमेटली उसका उल्टा कर देगा, नॉट कर देगा। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर ये तीन होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर और नॉट लॉजिकल फिर से बता दो। और का मतलब होता है अथवा, तो यदि ये कंडीशन सही है इधर वाली या ये कंडीशन सही है इधर वाली, दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, यदि दोनों कंडीशन गलत है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब ये केवल एक केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, यदि दोनों कंडीशन गलत है तभी फॉल्स रिटर्न करेगा ये और ऑपरेटर। यदि एक भी सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर का मतलब है अंदर जो भी एक्सप्रेशन लगे, अंदर जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगे, जो भी वो रिजल्ट देगा उसका ये अपोजिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दे रखा x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 3, तो 6 3 के बराबर है क्या, नहीं है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू आई फॉल्स, इसकी वैल्यू फॉल्स आई ना, नहीं है तो फॉल्स आया, तो फॉल्स का ये नेगेशन कर दिया इसने, मतलब ट्रू कर दिया, आगे नॉट लगाया ना, तो जो भी अंदर का रिजल्ट आएगा उसका ये उल्टा कर देगा, अंदर आया फॉल्स तो इनने कर दिया ट्रू। इस तरह से हमारा ये नॉट ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, ये 30 सेकंड खत्म, 30 सेकंड बचे हैं खत्म होने वाली क्लास, तो आज अपन इतना ही करेंगे। कल जो प्रोग्राम दिए थे वो करो, और इसको भी मैं, इसकी तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही गई है अपनी, तो ग्रुप में स्टेंड कर दूंगा, इसको देख लेना।